मैंने अपने कॉम्पिटिटर का साइट मैप एज इट इज क्लॉड को दे दिया और क्लॉड ने बिना कोई पेड टूल यूज किए मुझे एक फ्री कंप्लीट कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाकर दी। ना कोई कीवर्ड रिसर्च, ना कोई पेड एसईओ टूल्स, ना कोई कॉम्पिटिटर एनालिसिस, सिर्फ कॉम्पिटिटर का साइट मैप और क्लॉड। और ऑनेस्टली क्लॉड ने मुझे जो कंटेंट टॉपिक्स दिए हैं, जो टॉपिक क्लस्टर्स दिए हैं, जो कंटेंट गैप्स बताए हैं, वो मैन्युअली फाइंड करना कुछ ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होता। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही सब चीज़ें बताने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एसईओ करते हो या आप अपनी वेबसाइट को ग्रो करवाना चाहते हो, कंटेंट लिखते हो, तो ये एक स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, आपके लिए काम आ सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे अपने कॉम्पिटिटर का साइट मैप निकाला, कैसे क्लॉड को सबमिट किया और क्लॉड ने मुझे क्या रिजल्ट्स दिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कॉम्पिटिटर का साइट मैप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता है कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसका एक ओवरव्यू समझेंगे। तो आपको अपनी नीश का एक कॉम्पिटिटर चूज करना है। ब्राउजर में जाकर उसकी वेबसाइट को टाइप करना है, लिखना है /sitemap.xml। ये बहुत सारे साइट मैप मोस्टली पब्लिक होते हैं, बट कभी कभी आपको साइट मैप इस तरीके से भी दिखेगा, आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट /sitemap_index.xml। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपके कॉम्पिटिटर के ब्लॉग पेजेस, उनके सर्विस पेजेस, उनके कैटेगरी पेजेस और कंटेंट स्ट्रक्चर का पूरा ओवरव्यू भी मिल जाता है। यही सारी सेम चीज़ें मैंने भी क्लॉड को सबमिट की थी। एक प्रो टिप आप लोगों के लिए, अगर आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बड़ा है, तो साइट मैप कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इजीली रीड नहीं कर पाओगे, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो, xml-sitemaps.com। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर का जो साइट मैप यूआरएल है वो डालो, तो ये 500 तक फ्री यूआरएल्स को एक लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देता है अच्छे स्ट्रक्चर में। तो आप इजीली इसको रीड कर सकते हो और ये बहुत आसान तरीका है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आगे आने वाला है। साइट मैप निकालना इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं था, लेकिन क्लॉड ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं साइट मैप के, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब हमने जो कॉम्पिटिटर का साइट मैप एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम क्लॉड में अपलोड करेंगे। तो बेसिकली मैंने वही लिंक्स लिए हैं जो अभी रिसेंट में अपडेट हुए हैं कुछ महीनों में, सिर्फ वही लिंक्स को मैंने क्लॉड में डाला है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक एक्सेल शीट डाली हुई है और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें मैंने लिखा है कि आपको ये यूआरएल्स एनालाइज करने हैं, कौन सा कीवर्ड ये पेजेस टारगेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल है कि ट्रांजेक्शनल ब्लॉग्स हैं, टॉपिक क्लस्टर फाइंड करो, कंटेंट गैप्स फाइंड करो और कंटेंट अपॉर्चुनिटीज जो मेरी वेबसाइट से मिसिंग है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लॉड ने एक आंसर जनरेट करके दिया है सही तरीके से, एकदम एग्जैक्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है, यहाँ पर बैकलिंकों के कितने यूआरएल्स एनालाइज किए हैं वो बताए हैं, डिजीमेट पर अभी कितने पोस्ट हैं वो बताए हैं, कितने जो टॉपिक क्लस्टर्स हैं वो बैकलिंकों ने कवर कर रखे हैं वो बताए हुए हैं, और कौन कौन सा कंटेंट गैप मिला है। अब आप यहाँ नीचे आओगे तो आपको इंटेंट ब्रेकडाउन मिलेगा, उसके बाद टॉपिक क्लस्टर्स के अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी, कंटेंट गैप मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपकी वेबसाइट पर क्या है वो भी दिखाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे कॉम्पिटिटर का इंटेंट क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, कितने कमर्शियल और लिस्टिकल्स हैं, कितने डाटा और स्टेट्स पेजेस हैं और कितने नेविगेशनल हब हैं। ठीक है, अब आप नीचे आ सकते हो तो आप यहाँ पर देखोगे इंटेंट को ब्रेक डाउन किया एग्जाम्पल के साथ। इंफॉर्मेशनल में क्या कवर होना चाहिए, मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या कवर किया और मैंने कितना कवर कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो पार्शियल कवर है। इंफॉर्मेशनल में मेरा अच्छा कवर हो चुका है, कमर्शियल में आप देखोगे कुछ मिसिंग है, डाटा स्टेट्स में मिसिंग है, नीश एसीओ इंडस्ट्री में मोस्टली मिसिंग है, अभी एआई जियो एईओ से रिलेटेड में
अपने कॉम्पिटिटर से आगे हूँ और लिंक बिल्डिंग में भी मिसिंग है। अब यहाँ पर पूरा ब्रेकडाउन दिया है कि कितने यूआरएल्स मैंने दिए थे, उसमें से कितने इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजेक्शनल है, कितने स्टेट्स हैं, ये सारी चीज़ है। उसके बाद मेरा कौन सा कंटेंट गैप है ये बताया हुआ है, वेयर यू आर एक्चुअली अहेड वो बताया हुआ है, इंडियन मार्केट का एडवांटेज क्या है ये बताया हुआ है, और मेरे को 3 क्या इमीडिएट चीज़ें अभी करनी है वो बताया हुआ है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्लॉड ने मुझे बहुत सही तरीके से दी है, वो ये है कि यहाँ पर आप टॉपिक क्लस्टर्स देख सकते हो। मतलब अब मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर ने किस टॉपिक पर कितने टॉपिक क्लस्टर्स बनाए हैं। अब ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं, इन चीज़ों को मुझे टारगेट करना है यूनिक वे में। आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हो और उनके नीचे कौन-कौन से कंटेंट को कवर किया गया है वो बताया हुआ है। अब आप यहाँ पर कंटेंट गैप्स देख सकते हो, कौन-कौन से कंटेंट मिसिंग है मेरी वेबसाइट से वो बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी पे बताया हुआ है, कौन सा हाई प्रायोरिटी, कौन सा मीडियम प्रायोरिटी और कौन सा लो प्रायोरिटी पर है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बताई हुई हैं कि आपको क्या क्या अभी करना है। सो बेसिकली आपको ऐसे कुछ टूल्स कंपैरिजन करना है, एक गाइडलाइन लिखनी है, कीवर्ड के ऊपर एक गाइड बनानी है, फिर बेस्ट फ्री टूल्स के ऊपर एक गाइड बनानी है, स्टेट्स और ऑफ पेज एसईओ का, ये सारी चीज़ें मुझे इस तरीके से। अब आप खुद सोचिए, अगर आप मैन्युअली ये चीज़ करने जाते हैं तो इतना बड़ा वेबसाइट है कॉम्पिटिटर का, उसपे से इन चीज़ों को फाइंड आउट करना कितना टफ होता। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे किस तरीके का प्रॉपर तरीके से मुझे टॉपिक क्लस्टर्स भी मिल गए, कंटेंट गैप भी मिल गया और अपॉर्चुनिटीज भी मिल गया और मुझे रिकमेंडेशंस भी मिल गए कि अभी मुझे क्या फोकस करना है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कॉम्पिटिटर का साइट मैप यूज करके अब क्लॉड में आपको ये सारी कंटेंट स्ट्रैटेजी मिल जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब मैंने क्लॉड को बोला है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज को यूज करके मेरे लिए एक 12 वीक का कंटेंट कैलेंडर बनाओ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाला है, बिल्ड मी अ 12 वीक कंटेंट कैलेंडर यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटीज फॉर माय वेबसाइट स्टार्टिंग विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने 12 वीक में मुझे कितने पोस्ट करने हैं, टोटल पोस्ट बताए हुए हैं, कितना पब्लिशिंग कैडेंस रखना है, मतलब वीक में कितनी बार पब्लिश करना है वो बताया हुआ है, कैसे क्लस्टर्स हैं और कॉर्न स्टोन पीसेस क्या क्या हैं। उसके बाद सारे वीक का यहाँ पर डिवाइड किया कि वीक 1 में मुझे एक इंफॉर्मेशनल एक टेक्निकल डालना है। आप यहाँ पर खोल सकते हो पोस्ट 1 क्या होगा और पोस्ट 2 क्या होगा, इंटरनल लिंक्स क्या होंगे ये भी बताया हुआ है और इस वीक में क्यों डालना है ये भी बताया हुआ है। वीक 2 में मुझे क्या डालना है, वीक 3 में, वीक 4 में, 5, 6, 7, 8 ऐसे सारा मुझे 12 वीक का पूरा तरीके से गाइडलाइन दिया हुआ है। क्या करना है, कौन सा पोस्ट को किस तरीके से इंटरनल लिंक करना है और क्या क्या टॉपिक्स को मुझे कवर करना है, सब बताया हुआ है। क्लस्टर मैप में कौन सा पोस्ट किसको रेनफोर्स करेगा वो बताया हुआ है और सारी चीजें मुझे एग्जैक्टली अब आप यहाँ पर देख सकते हो। इंफॉर्मेशनल बेसिस पर वीक 1 वीक 2 में क्या जाएगा, कमर्शियल बेसिस पर वीक, मतलब आप इसको भी सेग्रीगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर का साइट मैप डालो क्लॉड में और क्लॉड आपको एग्जैक्टली कंटेंट रोड मैप भी बनाकर देगा उसी अपॉर्चुनिटी के साथ, जो कि आपकी वेबसाइट को हेल्प करेगी टू ग्रो, ट्रैफिक लाने में, एआई सर्च में विजिबिलिटी बढ़ाने में। देखो, हम कॉम्पिटिटर का एनालिसिस सिर्फ कीवर्ड और बैकलिंक्स तक ही लिमिट रखते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटर का साइट मैप क्लॉड के साथ यूज करो तो आपको पता चलता है कि आपका कॉम्पिटिटर किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो आपको सिर्फ एक कोई यूआरएल्स नहीं मिलते हैं, आपको पता चलता है कि कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी उनके लिए वर्क कर रही है, कौन से कीवर्ड्स वो टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट वो बना रहे हैं, और क्लॉड आपको एक पूरा कंटेंट रोड मैप तैयार करके देता है। तो अगर आपको ये जो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं वो चाहिए तो आप मुझे प्रॉम्प्ट कमेंट में प्रॉम्प्ट्स लिख के दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स सेंड करूंगी। और अगर आप अभी एसईओ सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने एक एसईओ फंडामेंटल्स की सीरीज स्टार्ट की है, वो स्क्रीन में आपको दिख जाएगी, आप वो जाके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।